जो महीना ग्रहीय व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तनों को सामने लेकर आ रहा हो, जिसमें राहु केतु, देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, और नवग्रही व्यवस्था में महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र शनिदेव जब यहाँ अपने परिवर्तन की ओर होंगे, तो उस महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। अप्रैल 2022 में ग्रहीय व्यवस्था का परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए कौन सा संकेत देगा, और साथ ही साथ में हम उसके आधार पर स्वयं को कार्य क्षेत्र में किस तरह से संलग्न कर सकते हैं, संबंधों को किस तरह से संभाला जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ चर्चा योग्य रहेगी। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि 21 और 22 अप्रैल 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं शनिदेव द्वितीय होकर जो द्वितीय भाव में चलायमान रहे लंबे समय तक 29 अप्रैल 2022 से कुछ समय के लिए यहाँ पराक्रम भावस्थ आधार के साथ प्रवेश कर जाएंगे, और जो शनिदेव की 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम आपको चल रहा है वो कुछ समय के लिए दूर होने वाला होगा। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां हैं यहाँ पंचम भाव और द्वादश भाव का आधिपत्य प्राप्त करके पराक्रम भाव के साथ में निरंतर गतिमान रहेगी, जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि स्थान हो जाता है। 7 अप्रैल 2022 के बाद से मंगल की पोजीशन, शुक्र 27 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। वहीं हम यदि चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की, तो आप ये देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं 13 अप्रैल 2022 के बाद से ही यहाँ स्वराशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति हंस योग निर्मित करेंगे। साथ ही साथ में जो अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी, जो आयुष्य का भाव है, रिसर्च संबंधी स्थितियों को देखने का भाव है, विदेश यात्राओं के साथ में सार्थकता को देखने का भाव है, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में माइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जो व्यक्ति विशेष जुड़ा होता है उस स्थिति को देखने का भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अत्यंत प्रभावशाली। वहीं ये आप देखिएगा कि जो 18 महीनों के बाद से दो ऐसे प्रमुख ग्रह जो व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, भ्रम के साथ में लेकर चलते हैं, दुविधाएं जिस स्तर पर होती नहीं है वैसा व्यक्ति देखने लगता है, ऐसे प्रमुख ग्रह राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 से वृषभ और वृश्चिक राशि स्थान से निकलकर मेष और तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। राहु लंबे समय तक यहाँ रोग और शत्रुहंता योग की स्थितियों को निर्मित किए हुए थे, परंतु अब पंचमस्थ प्रवेश कर रहे हैं। कुछ सिरों के साथ में सावधानी रखने की आवश्यकताएं, परंतु केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 14 अप्रैल तक यहाँ मीन राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव यहाँ 14 अप्रैल से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य बुध की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। बुधादिति ग्रहण दोष बनेगा, सूर्य राहु का जड़त्व भी यहाँ पर बनने वाला होगा। ये भी पंचम भाव के साथ में एक प्रमुख चर्चा जनित विषय यहाँ रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता की आपको आवश्यकता लंबे समय से थी, जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई थी, आप जिस कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे थे जो आपके सम्मुख नहीं थी, यहाँ ये समय अंतराल आपको व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। आप ये भी देखिएगा कि जो आपके व्यक्तित्व की झलक है वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को बनाती चली जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यहाँ आपका व्यक्तित्व सौम्यता को लिए हुए है। जिस जगह आप हैं उस जगह जो नाम को ख्याति मिलनी चाहिए और उसमें भी सकारात्मकता रहनी चाहिए, ये आधार समग्र तौर पर आपके लिए यहाँ पर नजर आने वाला हो जाता है। स्पष्टतया आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, यानी प्रथम भाव के अधिपति जो यहाँ मंगल के राशि स्थान को और द्वादश भाव को देखने वाले होंगे, व्यक्ति जहां रहता है वहां उसकी ख्याति के आधार
प्राप्त होते चले जाते हैं। ये एक स्पष्टता आपके सम्मुख, आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, इसी महीने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन से आपको संभलना चाहिए, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपने कोई भी परिवर्तन को अपनाया है और उसके साथ ही सबसे पहले आप खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, परेशानियों को दूर हटाना चाहते हैं। भले ही धनागमन का वो व्यवस्थित आधार नहीं रहे, परंतु ये दो प्रवृत्तियां जैसे ही आप दूर हटाकर आगे बढ़ते हैं, स्वयं को स्थिरता देते चले जाते हैं। ये एक प्रमुख ताकत यहां आपके सम्मुख रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। कुल जमाजोड़ आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ चलने वाले होंगे इस महीने। जो भीतर का आत्मविश्वास है, हाँ ये कार्य आसानी से पूर्ण कर सकता हूं और इसकी साधन संसाधन की व्यवस्थाएं हमारे पास है, ये एक बेस आपके साथ यहां रहने वाला होगा। वहीं द्वितीय भाव, आपसे निवेदन है कि संबंधों में कंक्लूजन की अप्रोच को रखने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति कंक्लूजन्स के साथ चलता है, संबंधों के अंदर ये बताता है कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये कार्य क्यों किया। ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। और वहीं कलीग्स के साथ भी ऐसी पोजीशंस में आपको संबंधों को संभालने की जरूरत रहेगी। और रुपए पैसे को लेकर कोई भी लेन देन यहां परिचितों के साथ में होता है, तो आप ये स्थिरता अपने मानस पटल पर अंकित करके रखें कि एक लंबे समय तक ये रुपया पैसा पुनः प्राप्त होने की संभावनाएं कम रहेंगी। इसी वजह से किसी की मदद कर रहे हैं, अपनी लिमिट को भी डिसाइड करके आप रखने वाले हों। हालांकि वाणी यहाँ स्पष्टता को साथ रखने वाली होगी। जो आप कह रहे हैं, जो आप यहाँ करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना चाहते हैं, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, स्पष्टता आपके साथ है। ये ताकत यहाँ आपके साथ शनिदेव की प्रवृत्तियां, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव परिवर्तन की ओर होंगे, उसके पहले रखती चली जा रही है। कुल जमाजोड़ धनागमन में यहां आपके लिए स्थिरता रहने वाली होगी। बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं कही जा सकती, परंतु जो एक बेस बना हुआ है वो आपके लिए पॉजिटिविटी को लिए हुए है, इसमें हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हालांकि जो लंबे समय से किसी भी कामकाज के साथ में रुपया पैसा अटका हुआ था, उसका छोटा सा हिस्सा आपको जो प्राप्त होना चाहिए, उस हिसाब से इस महीने को सकारात्मक कहा जा सकता है। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन को अपना चुके, उसके बाद कंफर्ट जोन भी एस्टेब्लिश हो चुका। अब यात्राओं के साथ में आप निरंतर गतिमान है और वहां से एक नया अध्याय आपके लिए शुरू होता है। मंगल की ये स्थितियां 7 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के मध्य आपको वो ताकत देती चली जा रही है। यहां थोड़ा उसके साथ में मंगल की और शुक्र की जो पोजीशन है, वो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों के लिहाजा इतनी बेहतर नहीं। पराक्रमेश स्वयं से द्वादश है, शनिदेव की स्थितियां भी संबंधों के हिसाब से इतनी बेहतर नहीं। देव गुरु बृहस्पति की कोई भी दृष्टि यहां जुड़ी हुई नहीं। हालांकि जो 12 अप्रैल तक का समय रहेगा, वहां तक थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि संबंधों में ठीक ठाक स्थितियां, परंतु उसके बाद इतनी तीव्रगामिता यहां सम्मुख उपस्थित रहने वाली नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को यहां पर आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वो पारिवारिक जन है, तो जो पेपर क्लियर अप्रोच होती है, किन शर्तों के ऊपर व्यक्ति जुड़ेगा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सेग्रीगेशन कैसे एस्टेब्लिश होंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ रखें। और वहीं आप ये भी जरूर देखने वाले रहें कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं, शुक्र की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आ सकती है। और साथ ही साथ में कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर आपके सामने होता है, उसको भी एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं, तो चतुर्थेश होकर देव गुरु बृहस्पति यहां जब स्वराशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे और शनिदेव की दृष्टि जो 29 अप्रैल 2022 तक चतुर्थ भाव के साथ में ही है, ये कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके लिए यहां जो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय है, भूमि संबंधित सौदेबाजी के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है।
कोई भी जमीन लंबे समय से यहां बेचान की ओर नहीं जा पा रही थी। बिजनेस में रोटेशन उस वजह से डिस्टर्बेंसेस के साथ में था। देव गुरु बृहस्पति हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज के साथ में व्यक्ति विशेष को नई संभावनाओं का सूर्योदय देने वाले होते हैं। और वहीं जो आप यहां पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, बृहस्पति और बुध के साथ बैंकिंग संबंधी स्थितियों को देखा जाता है। यहां चतुर्थ और पंचम में ये दोनों ही प्रमुख ग्रह भले ही 2-12 का संबंध बना रहे हों, परंतु जो आकस्मिक धन लाभ के भाव के साथ में बुध की स्थितियां जुड़ी हुई है, मंगल के राशि स्थान में शत्रुवत आधार में, परंतु बुधादित्य बना रहेगा। देव गुरु बृहस्पति यहां पूर्णतया सहयोग की प्रवृत्तियों को हस्तक्षेप के साथ में लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग में किसी भी लोन संबंधी व्यवस्था की ओर जाना था, आप स्वयं को इतना व्यवस्थित तौर के ऊपर अगले व्यक्ति के सम्मुख रख नहीं पा रहे थे, उस हिसाब से इस समय को अत्यधिक ताकत के साथ में देखा जा सकता है। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। और आप ये भी देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर पुनः संबल यहां प्राप्त रहेगा। जिस भी कार्य के साथ आप चल रहे हैं, अंततोगत्वा यहां मानसिक सुख की स्थितियां हैं। संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर इग्नोरेंस के फ्रेम के साथ जो आप चलने वाले होंगे, स्वयं को एक स्ट्रांग होल्ड देते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र के साथ आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदित आधार है आपके लिए। वाहन संबंधी कामकाज में, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में शुरुआत स्वागत योग्य रहेगी। पंचम भाव प्रथमतया निवेदन, क्योंकि यहां ग्रहण दोष बन रहा है, राहु की स्थितियां व्यक्ति को कई बार भ्रम में डालती है। जिस शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ आप निरंतर ऊंचाइयां देख रहे थे, स्वयं को पैसिव इनकम या फिर एक्टिव इनकम के सोर्स के साथ में एक लेवल पर देख चुके थे। कई बार व्यक्ति को अपनी थ्योरी के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि उसे मालूम ही नहीं चलता कि वो आत्मविश्वास से दूर हटकर अति आत्मविश्वास की श्रेणी की ओर जा चुका है, जहां उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ही विचार सही लगते हैं। ऐसी स्थितियों से आप संभलने का प्रयास करें। आपकी क्षमताएं आपके साथ में है, उनको पहचानने की आवश्यकता रहेगी। पुनः निवेदन है कि जो 12 अप्रैल के पहले का समय है, बड़े कोई भी डिसीजन आपको शेयर मार्केट के साथ लेने हैं, आप उसे लेकर चलें। उसके बाद प्रभावी तौर के ऊपर अपनी गणनाओं के साथ में आप रहिएगा। रुक कर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेंगी। पंचम के राहु की विशेषता यह भी है कि पहले आकस्मिक तौर के ऊपर धन लाभ आपको दिखाते हैं और उसके बाद व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि अब तो सिरे सारे ही हमारे हैं। ऐसी स्थितियों से आप संभलिएगा। और वहीं पर जो सूर्य बुध का बुधादित्य रहेगा, यहां आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन है, क्षमताओं से आपका होता हुआ परिचय आपके नाम को ख्याति भी देने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव से बचें। आप एजुकेशन के साथ में बहुत आगे बढ़ चुके, बहुत कुछ सीख चुके, यहां से आगे जाने के बाद में नौकरी पेशा जीवन, स्टार्टअप की अप्रोच प्रिपेयर है, परंतु भ्रम लगने लगता है कि क्या करेंगे, यहां पहुंचकर छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। राहु की स्थितियां ऐसी गफलत देती है। इसी वजह से संतान पक्ष के साथ में यहां पर गोचर का व्यवस्था आधार ऐसा दर्शा रहा हो, इस बात को चेक कीजिएगा। स्वयं के हॉरोस्कोप के साथ में भी इस पोजीशन को एक बार पुनः समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन है। वहीं षष्ठ भाव के जो अधिपति हैं, आप देखिएगा शुक्र की स्थितियां यहां पराक्रम भाव के साथ रहने वाली होगी। फैसिनेशन के साथ में किसी भी तरीके का ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। यह निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। मंगल की दृष्टि कई बार व्यक्ति को ऐसी तीव्रता देती है, उसको लगता है कि यहां से इस तरह के स्टेप लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे गफलतों से आपको आज़ाद रहने की ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये जो समय है शत्रुओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, परंतु यही अंतराल के अंदर रक्त संबंधी विकारों से आप संभलें। डायबिटीज की अप्रोच और यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी परेशानी बारंबार सताती रही है, तो आप किस तरह से अपने रूटीन को घूमने फिरने के साथ में जोड़ते हैं, जो आपकी एक तरह से जल ग्रहण करने की स्थितियां हैं, उसको कितना रोटेशन के साथ में आप लेकर चलते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन का शिकार आप नहीं हो। ये एक बात आप ख्याल रखकर चलते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। जो भी महानुभाव यहाँ पर गृहस्थ जीवन के साथ में अभी तक एक संबल नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए हल्के फुल्के तौर पर सकारात्मकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ, उसको जीवन के भीतर एक अलग सिरे के साथ में आप देखना चाहते हैं, उस हिसाब से जो यहाँ स्थितियाँ सप्तमेश की है वो अत्यधिक तौर के ऊपर सहयोगी कही जा सकती है। सप्तमेश का पंचम भाव में होना
वो एक प्रमुख ताकत व्यक्ति के साथ में रखने वाला होता है। हालांकि आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, बुध प्रधानक आधार के साथ इवेंट मैनेजमेंट में हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य है जहां पर सिचुएशनल बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होते हैं और वही चेंजेस आपको फाइनेंशियल गेन देकर जाते हैं, ऐसी स्थितियां और प्रवृत्तियां आपको पूर्णतया सहयोग देती चली जा रही है। कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं जो आपके लिए यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, उससे भी आप अब दूर हटने की स्थितियों को देखने वाले होंगे, परंतु भ्रम साथ में है, उसे आप स्पष्ट करके चलें। अष्टम भाव, प्रमुख बात यहां यह हो जाती है कि शनिदेव के दृष्टि निक्षेपण के बाद देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। अष्टम, कर्म और द्वादश के आधार के साथ में जो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चलने वाली होगी, शनिदेव का सम्यक सहयोग यहां रहेगा। जो विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आप अपनी संभावनाओं को उद्वत होता हुआ नहीं देख पा रहे थे और इमेजिनेशन वहीं आकर ठहर रही थी कि यह कार्य पूरा हो, उसके बाद हम आगे बढ़ें, ये ताकत आपके साथ पुनः स्थापित हो सकती है। आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज रिसर्च के साथ में जुड़े होते हैं वहां आपके लिए बेटरमेंट। हम कन्वेंशनल रिसर्च की बात नहीं करते। व्यक्ति समझता है कि रिसर्च का अर्थ है कि यहां पीएचडी की तरफ व्यक्ति जा रहा है और कोई ऐसे कामकाज की ओर जा रहा है जहां पर उसे हायर नोट के ऊपर स्टडीज करनी होगी। इसके अलावा आपने लगातार मन को एक मंथन के साथ में जोड़ा है, चिंतन की प्रवृत्तियों के साथ में स्वयं को शीर्षस्थ आधार दिया है और उसके साथ में आप किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट के लेकर आना चाहते हैं। उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है और साथ ही साथ में इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके आप चलिएगा कि यही वो अंतराल है जहां पर आपकी जो हिडन प्रॉब्लम्स थी वो दूर हटती चली जाएंगी। नवमेश होकर सूर्यदेव यहां पंचम भाव के साथ में हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसाइसिव अप्रोच आप फ्रेम करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय बेहद शानदार है। साथ ही साथ दर्शन की प्रवृत्तियां यहां आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी, परंतु ग्रहण दोष की वजह से मन के भीतर दुराव आ सकते हैं। आपका अनुभव आपको निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है। इस एक बात से आप संभलने का यत्न और प्रयत्न कीजिएगा। हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश होकर बुध पंचम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले, आप ये देखें कि इस स्थिति को योग कारक कहा जाता है। 6-8 का संबंध होने के बावजूद तो कामकाजी जीवन के अंदर पॉजिटिव बेस बना रहेगा, परंतु प्रत्येक दिन भ्रम साथ में अब यात्रा करने वाले होंगे। राहु की स्थितियों के साथ में आपको ये समझने की जरूरत रहेगी कि कहीं ना कहीं जो ये अंतराल है आपको ऐसे भ्रम के साथ में जोड़ता है जहां से स्थितियां व्यक्ति खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाता। इस एक बात पर आप गौर जरूर करते चले जाइएगा। यानी कि आज कार्य किया और रात को आकर भ्रम उत्पन्न हो गए, सही किया या नहीं, अगले दिन पुनः कार्य की ओर गए, कुछ और भ्रम उत्पन्न हो गए, इसके साथ में यात्रा चलती है। उससे आप संभलें। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, जो आपकी मैनेजमेंट की अप्रोच है, जिन स्थितियों के साथ में पोजीशंस को मैनेज करना होता है, वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। वहीं लाभ भाव के साथ में केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले दैत्य गुरु शुक्र के राशि स्थान में यहां पर मोक्ष कारक ग्रह केतु की स्थितियां पूर्णतया सहयोगी कही जा सकती है। जो आकस्मिक स्तर के ऊपर कामकाज के साथ में लाभ देखना होता है, वहां ये सिरा आपके लिए ताकतवर है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के साथ जो लाभेश की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ जुड़ी होने वाली होगी, ये भी आपके लिए ताकत को देती चली जा रही है। यानी सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है और इसी के साथ में आप खुद को सकारात्मक करने वाले होंगे। भले ही सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु इसके अलावा वे स्थितियां काफी हद तक बेहतर है। द्वादश भाव की ओर इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो द्वादशेश पराक्रम भाव में है। छोटी छोटी बातों में क्लैशेस के अप्रोच से इस महीने आपको संभलना चाहिए। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यानी कि जहां तक हो सके ऐसी पोजीशंस को इग्नोर करें। विदेश संबंधी स्थितियां समग्र तौर के ऊपर आपके लिए सकारात्मकता को देती चली जा रही है। कोई भी डाउटफुल अप्रोच उस लिहाजा उपस्थित नहीं है। इस एक बात को अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखें। हालांकि खर्चे नियंत्रण के साथ में है। सामाजिक स्तर के ऊपर कोई भी खर्चे सामने निकल कर आते हैं वो स्वागत योग्य रहने वाले होंगे। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।